पिछली 2-3 कड़ियों से हम पीटर के केस का जिक्र कर रहे हैं, जो कि फ्रांसीसी पेंटर 79 में जब पीटर 29 साल के थे तब उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया। अब यहाँ देखिए किस तरीके से कुदरत काम करती है। हम सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे कुदरत हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाती है। जब पीटर 29 साल के थे तब उनकी पत्नी एंजेला, उनमें बड़ा परिवर्तन आया। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था। उनकी पत्नी एंजेला अचानक से बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई, बहुत ज़्यादा कट्टर धार्मिक हो गई। शुरुआत में तो पीटर ने इस चीज़ का स्वागत किया, उन्हें लगा अच्छी बात है, वो अध्यात्म की तरफ झुकाव है उनका। लेकिन बाद में उन्हें इस बात से दिक्कत होने लगी। एक दिन जब पीटर अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एक कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां जलाकर और बीच में प्रार्थना कर रही है। जब पीटर आए तो एंजेला ने पीटर को देखा और वो खड़ी हो गई और उनके हाथ में उन्होंने एक किताब रख दी। उस किताब में पाल गोगी, जो कि मशहूर पेंटर थे, उनकी एक तस्वीर खुली हुई थी जिसमें वो लाल रंग से घिरे हुए थे। उसमें पाल गोगी की फ़ोटो थी और वो किताब उन्हें देते हुए बहुत दृढ़ता के साथ एकदम स्पष्ट शब्दों में उनकी पत्नी एंजेला ने कहा, तुम पाल गोगीन का पुनर्जन्म हो। बहुत विश्वास के साथ कहा और वो इस बात को बार बार दोहराया करती थी। जब एंजेला ने ये बात उनको बार बार कही तो पीटर के माइंड में वो जो बचपन से गो गान ये लफ्ज़ गूंजा करता था ना, वो उसके बारे में सोचने लगे। और फिर उन्होंने गोगीन की फ़ोटोज़ को भी ध्यान से देखना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि चेहरे में भी बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। और उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी कि गोगीन जिस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे, उन्हें पेंटिंग की पृष्ठभूमि में चेहरे कभी वो स्पष्ट होते थे, कभी वो अस्पष्ट होते थे, कभी खुलकर कभी छुपे हुए चेहरे बनाना उन्हें पसंद था। इस तरह की उनकी पेंटिंग्स होती थी। और जब पीटर ने अपनी पेंटिंग्स पे ध्यान दिया तो उन्होंने कभी कॉपी नहीं किया था पाल गोगिन को, फिर भी उन्होंने नोटिस किया कि उनकी पेंटिंग्स में भी चेहरे होते हैं, कभी स्पष्ट होते हैं, कभी अस्पष्ट होते हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ सिमिलैरिटीज़ को उन्होंने डिटेल में चेक किया, समझा भी, लेकिन फिर भी उनको ये बात अजीब लगती थी कि वो गोगीन का रीबर्थ हो सकते हैं। खैर, वक्त गुजरता गया और पीटर और एंजेला के बीच में दूरियां आने लगी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अपनी शादी को बचा लें, लेकिन इसके बावजूद दोनों अलग हो गए। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। गोगीन के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था, उनकी वाइफ से वो अलग हो गए थे और यहाँ पीटर की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। अपनी वाइफ से अलग होने के बाद पीटर अपाचे जंक्शन एरिजोना यहाँ पर शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने अपनी आर्ट गैलरी खोली। आपाचे जंक्शन में जाने के कुछ वक्त के बाद ही पीटर की मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी। तो पीटर ने बस यूं ही इस चीज़ को आजमाने का फ़ैसला लिया। उस समय पीटर की उम्र थी 30 साल, ये 1980 की बात है। अब पीटर ने जो एक्सपीरियंस किया पास्ट लाइफ में, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चित्रकार के रूप में अपने आप को देखा। उन्होंने एक गांव देखा। उनका कहना था कि शायद ये पेरिस की सड़कें हो सकती हैं, शायद, क्योंकि वहाँ की कुछ बनावट, पत्थर कुछ इस तरीके के थे। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत अंधेरी सी सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर वो एक स्टूडियो की ओर जा रहे हैं। वो स्टूडियो भी अंधेरा सा है, गंदा सा है और उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा कभी साफ़ ही नहीं किया गया, सालों हो गई हो इस कमरे की सफाई हुए। खैर, पीटर ने वहाँ पर जो अपने आप को उसने पास्ट लाइफ में देखा, उसने देखा वहाँ गंदे से, मतलब बस यूं ही बिखरे से पड़े हुए हैं पेंट ब्रश उन्होंने देखे। वो कहते हैं ये चीज़ मेरे लिए अजीब थी, ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कहा कि वहाँ उन्हें बहुत अकेलापन भी महसूस हो रहा था। वो ऐसी भावना महसूस कर रहे थे कि जैसे मतलब वो बहुत अकेले हैं, उपेक्षित से हैं, इस तरह का कुछ वो महसूस कर रहे थे। अब हम जानते हैं गोगीन का जीवन तो ऐसे ही था। मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में गोगीन के जीवन का भी जिक्र किया है। उनका जीवन भी, वो बहुत गरीबी में, पर परिवार से दूर, डिप्रेशन में भी रहे, पैसा भी नहीं, समाज में उनको मान सम्मान भी नहीं, उनकी कला की कोई अहमियत भी नहीं, इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया था। तो जो ये पीटर को एक्सपीरियंस हुआ, ये कितना सिमिलर है गोगीन की ज़िंदगी से। गोगीन की ज़िंदगी यही थी ना। अब वो ये नहीं जान पाए कि वो पाल गोगीन का
जीवन देख रहे थे, पीटर को ये नहीं समझ आया। लेकिन पीटर ने जो देखा वो गोगिन का जीवन था, क्योंकि गोगिन के जीवन को तो हमने जान लिया ना, वो इसी तरह का था। पीटर खुद ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो गोगिन का एक्सपीरियंस था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अनुभव बड़ा शक्तिशाली था और स्पष्ट था। इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने गोगिन की ज़िंदगी के बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी और बहुत ईमानदारी से इस बात को समझने की कोशिश करने लगे कि क्या वो गोगिन का रीबर्थ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि पीटर को गोगिन की पेंटिंग की शैली कोई ख़ास पसंद नहीं आई, जबकि सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी पीटर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको विरोधाभास मिलेगा कि कहाँ तो पीटर की सिमिलैरिटीज़ हैं गोगिन की पेंटिंग्स के साथ, लेकिन गोगिन की पेंटिंग को पीटर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो कार्टूनिश है, आदिम है, अधूरी सी लगती है। अब मैं जहाँ तक इस बात को समझ पाई हूँ कि पीटर ने ये लाइन क्यों कही कि उसे गोगिन की पेंटिंग्स, जबकि वो खुद गोगिन जैसी ही पेंटिंग बनाता है, लेकिन उसे गोगिन की पेंटिंग्स कार्टूनिश लग रही हैं, आदिम लग रही हैं, अधूरी सी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है गोगिन डिप्रेशन का शिकार था, गरीबी का शिकार था। इन सब वजहों का मतलब इन सब आपकी जो मन की स्थिति होती है उसका असर आपके काम पे पड़ना बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। वैसे ही गोगिन के साथ भी हुआ। वो जो कार्टूनिशपन और जो अधूरापन नज़र आ रहा है ना पीटर को गोगिन की पेंटिंग्स में, वो इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो उनका डिप्रेशन था गोगिन का, वो उनकी पेंटिंग्स में उभर के आ रहा था और इस चीज़ को पीटर समझ पा रहा था। और शायद इस बर्थ में पीटर, वो जो गोगिन के रूप में उनका बर्थ था ना, उसमें जो उन्होंने सहा था, देखिए हर मुश्किल चीज़ से इंसान को सीख के बाहर निकलता है ना। बेशक वो उन्हीं का रीबर्थ था, उन्हीं का पूर्व जन्म था, लेकिन वहाँ पे जो डिप्रेशन, जो परेशानियाँ, जो दुख उन्होंने सहे थे, उनसे जो वो ग्रो करके बाहर निकले थे, सीख के बाहर निकले थे, वो पीटर के जीवन पे वो चीज़ लागू हो रही थी। क्योंकि पीटर कंपैरेटिवली दिमागी रूप से ज़्यादा बेहतर स्टेज में थे गोगिन के। देखिए बड़ी बारीकी से किसी ने नहीं पहचानी गोगिन का वो पेंटिंग्स में अधूरापन, कार्टूनिशपन उनको नज़र आया, उनको पीटर को नज़र आया, जो किसी को नज़र नहीं आया। क्योंकि पीटर के पास उसी की बनाई हुई तो वो पेंटिंग्स हैं, उसके पास वो डीप नज़र है उन्हें समझने की। उसे पता है कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति जब अच्छी नहीं होती तो उसका असर उसकी पेंटिंग्स पे कैसे पड़ता है, जो कि उसने गोगिन की पेंटिंग्स में देखा। और बाद में आगे चल के पीटर ने जो पेंटिंग्स बनाई उसमें अपनी इन चीज़ों पे उसने काम भी किया। जैसे उसके जो चित्र होते थे, पेंटिंग्स ज़्यादा यथार्थवादी होती थी कंपैरेटिवली गोगिन के। बेहतर होता गया ना उसका काम। जैसे एक बर्थ में जो कला आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, नेक्स्ट बर्थ में यकीनन वो और बेहतर आप करेंगे, उसकी झलक होगी, लेकिन वो और बेहतर, क्योंकि आप ग्रो कर ही रहे हैं। गोगिन ने भी तो जो जीवन दिया था उसमें कुछ लेसन उससे सीखे होंगे, कुछ ग्रो किया होगा, एक कला को समझा होगा, तो पीटर के रूप में वो आगे बढ़ रही है कला। तो पीटर ज़्यादा बेहतर पेंटर रहे गोगिन के मुकाबले, उन्होंने ज़्यादा यथार्थवादी चित्र बनाए। हाँ, वो गोगिन से मिलते जुलते होते थे, लेकिन उसमें रंग और भावना, ये कह सकते हैं कि वो गोगिन से ली हुई थी, लेकिन जो प्रस्तुतिकरण था वो ज़्यादा खूबसूरत था, वो पीटर का अपना था। गोगिन ने अपनी बेटी एलिना का पोर्ट्रेट बनाया था और पीटर ने एक लड़की अमांडा का फ़ोटो बनाया था। एलिना और अमांडा की जो पेंटिंग्स हैं उनमें जो समानताएं हैं उनकी, जो हालांकि जो अमांडा की पेंटिंग है उसकी जो पृष्ठभूमि रखी गई है वो बहुत ज़्यादा वास्तविक लगती है। जो एलिना की पेंटिंग है उसकी जो पृष्ठभूमि रखी गई है वो इतनी ज़्यादा यथार्थवादी नहीं लगती है। आपने अगर एलिना की और अमांडा की पेंटिंग्स को देखना है तो आप www.reincarnationresearch.com यहाँ पर जाकर वो पेंटिंग्स देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना एक कलाकार बोल रहा है, आप किसी भी चीज़ में जब ग्रो करना चाहते हैं तो लगातार आप जब अपने अंदर कमियां निकालते हैं ना, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने परफेक्ट काम किया है, तो आप ग्रो नहीं कर पाते आगे। सच्चा कलाकार, कोई भी कला हो, कोई भी कुछ भी, आप जिस भी फील्ड में हो, जब आप अपने अंदर कमियां निकालते रहते हैं तो आप आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ यही बात रही पीटर में। अब पीटर की बात देखिए तो उन्हें गोगिन का रीबर्थ है, गोगिन जैसी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन गोगिन की पेंटिंग को पसंद नहीं करते हैं। क्यों? वो उनमें कमियां निकालते हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये एक जो सच्चे कलाकार होता है, कोई भी फील्ड हो,
सिर्फ कलाकार की बात नहीं है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंसान जो अपने कार्य को सच्चाई के साथ कर रहा है वो उसमें कमियां निकालता ही रहता है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल परफेक्शन तो कोई चीज़ में होती ही नहीं ना। आप कभी भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा हर चीज़ में गुंजाइश बाकी रहती है और आगे जाने की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोगीन, अब अगर आप मेरी पाथ ऑफ पीस की वीडियोस देख रहे हैं तो आपने कई जगहों पे मैंने ये लाइन बोली है, आपने इस चीज़ को समझा होगा कि एक जीवन जो हम जीते हैं उसमें जो हम लेसन सीखते हैं वो फिर फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट बर्थ में, हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने 5 तक का पहाड़ा सीख लिया है, अगले बर्थ में आप 6 का पहाड़ा सीख रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही समझ लीजिए पीटर और गोगीन के केस में भी है। अब पीटर वास्तव में गोगीन की कला को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो कई चीज़ें थी जिनसे गोगीन की बहुत सारी बातें थी जिससे पीटर को चिढ़ होती थी। उदाहरण के लिए पीटर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि गोगीन का ये कहना कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे ये उनकी कला में, उनके कैरियर में आड़े आ रहे थे, इसलिए गोगीन ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। ये बात पीटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जो एक ख़ास बात थी कि गोगीन की मृत्यु एक यौन रोग सिफिलिस की वजह से हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर भी पीटर कहते हैं कि नहीं, गोगीन ही गलत थे, वो ही अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं थे, इसलिए वो गोगीन को पसंद नहीं करते। खैर 8 साल बाद, यानी कि जब पीटर 38 इयर्स के थे, एक बार फिर से ये पुनर्जन्म का किस्सा उठा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, पीटर ना ये कुदरत ही सारे काम कर रही है। यहाँ पर गौर कीजिए, शुरू से अंत तक इस केस पे गौर कीजिए, कुदरत ही कर रही है सब कुछ। पीटर तो बस बहे जा रहा है बहाव के साथ। पीटर ने तो बस उसके सामने पन्ने खुलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। किस तरीके से कुदरत ने उसकी वाइफ को जरिया बना दिया। उसकी वाइफ ही उससे कह रही है कि आप पाल गोगीन का रीबर्थ है, जैसे वो यही बताने के लिए उसकी लाइफ में आई हो। खैर अब जब पीटर 38 इयर्स के थे तब उनके जीवन में क्या मोड़ आया, इसे हम अगली कड़ी में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिसमें इसी तरह के मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में ज्ञान को शेयर किया जाता है, लेकिन वो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप इसी तरह के ज्ञान को, गूढ़ सवालों को कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, हम कहाँ जाते हैं, इन सब विषयों को जानना चाहते हैं तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।